बात कर लेते हैं मौसम की। जिस तरह से मौसम ने एक बार फिर अपने तेवर बदले हैं, पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। बारिश और शीतलहर ने भी यहां सर्दी को बढ़ा दिया है। दिल्ली एनसीआर में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, उसके बाद दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाओं के बाद मैदानी इलाकों में गलन बढ़ गई है। तो शीतलहर ने यहां पर जो स्थितियां हैं और मुश्किल कर दी है। लगातार गलन बढ़ गई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और एक बार फिर से लोग अलाव का, हीटर का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर पहाड़ों पर बर्फबारी ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और वहीं जहां पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मनाली, मंडी समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जहां तहां सैलानियों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, रुकी हुई हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम बर्फबारी की वजह सड़कों पर लगा हुआ है। हिमाचल में आज भी बर्फबारी हो सकती है, इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, गाड़ियां चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, जगह जगह रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम लग गया है। कई किलोमीटर दूर तक जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं और हिमाचल प्रदेश में आज भी बर्फबारी हो सकती है। इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ठप पड़ी है। तो जहां तहां टूरिस्ट की गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। बर्फबारी का मजा एक तरफ सैलानी उठा रहे हैं, लेकिन यहां ट्रैफिक का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी शिमला में और शिमला से ऊपर के जो एरियाज हैं उनमें हुई है। शिमला में इस वक्त हम हैं और हालात कैसे हैं आपको बताते हैं कि भारी बारिश से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। खासकर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जो है चरमरा गई है। आप सामने देखेंगे किस तरीके से गाड़ियों पे यहाँ बर्फ़ जमी पड़ी है और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शिमला में सुबह से ही बर्फबारी शुरू हुई तो सैलानियों ने जो है शिमला का रुख कर लिया था। अब किस तरीके की जद्दोजहद करके गाड़ियों को यहाँ से निकालना पड़ रहा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे मंजर शिमला में कि लोगों को जो है गाड़ियों को धक्का मारना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं गाड़ियाँ निकालने में। सड़कें जो हैं दरअसल बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई हैं। स्थानीय लोगों का इसमें बड़ा योगदान है। आप देखेंगे सामने किस तरीके से स्थानीय लोग जो हैं गाड़ियों को धक्का मार रहे हैं, क्योंकि गाड़ियां स्लिप हो रही हैं और निकल नहीं पा रही हैं। और ये हालात हैं यहाँ पे शिमला में। और आज रात भी स्नोफॉल का फोरकास्ट है जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। ऐसे हालात हैं, यहाँ की तमाम गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों की छतें जो हैं वो बर्फ़ से लदी पड़ी हैं और शिमला जो है यहाँ पे जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जम गए पहाड़, कांपने लगे हाड़। ये हाड़ कपकपाने वाली सर्दी पड़ रही है। मनाली, शिमला, चंबा और मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। चारों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। टूरिस्ट हालांकि स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच शिमला में जहां तहां गाड़ियां फंसने से टूरिस्ट को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और साथ ही जो ये सर्दी है वो हाड़ कपाने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। शीतलहर वापस चलने लगी है और गलन भी बढ़ गई है। शिमला में बर्फ के तूफान की वजह से हालात खतरनाक हुए। घर के बाहर तेज हवाओं के साथ बर्फ का झोंका दिखाई पड़ा। हिमाचल के मनाली में इसी बर्फ ने शहर और आसपास के इलाकों का हुलिया बदल दिया। टूरिस्ट की गाड़ियां सड़कों पर फंसने लगी और फंसने के बाद कई जगह तो गाड़ियां जम भी गईं। यही हाल मंडी का रहा। वहां पर आशर, शिकारी देवी और कमरूनाग में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई।
तो इसी बर्फ ने हिमाचल प्रदेश में मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा किया। पहाड़ों में गाड़ी चलाने वालों को अभी एक्स्ट्रा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो बर्फ की फिसलन, ऊपर से खतरनाक रास्तों की वजह से गाड़ियां वहां फंस रही हैं। शिमला में पहाड़ों में एक मोड़ पर बर्फ की वजह से बस फिसलती जा रही थी। जैसे तैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। उधर चंबा के चौराहा में पहाड़ों के रास्ते में बस फंसी तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही थी। चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार का नजारा भी देखने लायक था। मंडी में पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जम गई। चारों तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई पड़ रही थी। उधर पहाड़ देखने के लिए कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के दिन गुलजार रहे। वो बर्फ में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, पुंछ में बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में आज भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में क्या मौसम का हाल है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी बर्फबारी वहां हो सकती है, इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, पुंछ में लगातार हो रही बर्फबारी ने जो स्थानीय हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जिलों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उनके लिए तो ये स्नोफॉल बहुत ही आनंदमय है, लेकिन जो लोकल्स हैं उनके लिए परेशानियां हैं। फिलहाल जो टूरिस्ट हैं वो इस बर्फबारी का मजा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, हर कोई इस स्नोफॉल को देखकर काफी रोमांचित महसूस कर रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर, मेंढर, डोडा, कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, श्रीनगर हाईवे, रामबन की तस्वीरें हैं। हर तरफ आपको बर्फ की चादर नजर आ रही है। कहीं पर मोटी परत जमी हुई है और कहीं पर सड़कों पर बर्फ इतनी कि गाड़ियां चलाने में दिक्कतें आ रही हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं। इस बीच जो टूरिस्ट हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। जो कारोबारी हैं, जो टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, वो बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले कुछ और दिनों में जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में यहाँ इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की बर्फबारी अब तक नहीं हुई थी। और अब ये बर्फबारी इस साल जो हो रही है उसने जो पर्यटक हैं उनकी खुशी को डबल कर दिया है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी फिजा को एक ही रंग में रंग दिया। कश्मीर के रामबन में क्या जमीन और क्या पौधे, हर जगह सिर्फ बर्फ का बसेरा है। कोमोबोश यही तस्वीर डोडा से नजर आई। यहाँ सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियां बर्फ से ढक गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी से रास्ते और घर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई। वहीं बनिहाल में भारी बर्फबारी से हाईवे बंद हो गया और तमाम गाड़ियां हाईवे पर फंस गईं। भारी बर्फबारी के बीच बनिहाल ट्रैक से गुजर रही वंदे मातरम ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, जो कि बर्फ से लदी पटरियों पर दौड़ती नजर आई। वहीं यात्री बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है। मसूरी, धनौल्टी में मौसम की ये पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी की ओर जाने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ लग गई है। देहरादून मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। मसूरी और धनौल्टी में ये मौसम की पहली बर्फबारी होने की वजह से जो पर्यटक अब तक वहां नहीं पहुंचे थे वो वहां जाना शुरू कर चुके हैं और इसी वजह से वहां पर देहरादून मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। सीजन की इस पहली बर्फबारी ने वहां की रंगत को और खुशगवार कर दिया है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो वहां पर मौजूद थे पर्यटक, उनकी खुशी दोगुनी हो गई है। ये अलग अलग तस्वीरें उत्तराखंड के हिस्सों की आप देख रहे हैं। रानीखेत, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, धारचूला और मसूरी की तस्वीरें। मसूरी जो दिल्ली से बेहद नजदीक है और ऐसे में अब वहां पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी डबल हो गई है। जो रास्ते वहां जा रहे हैं वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मकानों की छत, पेड़ पौधे और रास्ते सब बर्फ से लदे हुए। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां ऐसे जैसे किसी ने कवर चढ़ा दिया हो। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे।
वहीं उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ का दरबार बर्फबारी से सफेद हो गया, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तराखंड के मसूरी और चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। अचानक हुई बर्फबारी से पूरे इलाके का नजारा बदल गया। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक रोमांच से भर गए। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। तापमान धड़ाम से गिरा है क्योंकि पिछले कई घंटों से यहां लगातार भारी बर्फबारी जारी है। और इस बर्फबारी से पूरे केदारनाथ में पहाड़ों पर बर्फ का बेहद खूबसूरत श्रृंगार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार के धाम को सफेद चादर से लपेट दिया हो। बर्फबारी से केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड पुलिस और ITBP के जवान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को तय होगी। वहीं बद्रीनाथ के कपाट इस साल 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।